Assalamu alaikum beta, welcome to the live lecture series of BCI. लेक्चर नंबर 4 हम बेटा बॉटनी में फंजी जो हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं बेटा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक बेटा मैंने क्या कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके हम 3 स्टेजेस बेटा देखे फंजी में। एक को हमने बेटा नाम दिया प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और बेटा फिर मियासिस। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेथड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा क्या है। मेथड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमने कहा था कि या तो हमारे पास हो सकती है दैट इज गमीटेंजियल कांटेक्ट, और गमीटेंजियल कांटेक्ट बेटा मैंने दिखाया कि कैसे गमीट्स के दरमियान में बेटा कांटेक्ट हो रहा है, और उसके बाद कैसे इसमें प्लाज्मोगैमी हो रही है, उसके बाद बेटा कैसे इसमें कैरियोगैमी हो रही है, और उसके बाद लास्ट में कैसे इसमें बेटा मियासिस हो रही है। बेटा यहां पे मैंने एक पॉइंट गलत बोला था, यहां पे बेटा ऊस्फेर नहीं, सॉरी यहां पे बेटा ऊस्पोर था, यहां पे बेटा ऊस्पोर, इसको हम नाम दे सकते हैं। तो इसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट नेक्स्ट मेथड अगर हम देखेंगे गुबरनून, दैट इज कॉल्ड एज गमीटेंजियल कॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज गमीटेंजियल कॉपुलेशन। मगर तम ब्रोड गुबरनून बनावा अ फ्लो चार्ट इन केस ऑफ गमीटेंजियल कांटेक्ट जो है, इसका बेटा एक फ्लो चार्ट मैं बेटा यहां पे बनाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि गमीटेंजियल कांटेक्ट में बेटा एक माइसीलियम हम ले रहे हैं बेटा, और इस माइसीलियम में बेटा इसके 2 हाइफे बेटा, 2 हाइफे हम यहां पे ले रहे हैं। 2 हाइफे में बेटा यहां पे सेक्सुअल ऑर्गन्स बेटा बन रहे हैं। एक को नाम दिया हमने एंथेरिडिया, दूसरे को नाम दिया ओगोनिया। सो हाइफे यहां पे एक हाइफे पे बेटा एंथेरिडिया बनेगा, और जो दूसरा हाइफे है यूजन दईम हाइफे इज एस्निश दैट विल फॉर्म आर्किगोनिया, उसमें बेटा आर्किगोनिया बनेगा। और दोनों में फिर हमने देखा देयर विल ऑकर प्लाज्मोगैमी, यहां पे बेटा प्लाज्मोगैमी होगी, और जब प्लाज्मोगैमी होगी बेटा तो यहां पे बनेगा बेटा एक डाइकैरियन। तो हमने कहा यहां पे एक डाइकैरियन बनेगा बेटा। उसके बाद यहां पे बेटा कैरियोगैमी होगी, ये साथ कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस होगा। तो हम कहेंगे यहां पे बेटा बनेगा जाइगोट, जाइगोट को बेटा हमने और एक नाम दिया, इट इज कॉल्ड एज oospore, और इसमें बेटा मियासिस होगी, और जब इसमें मियासिस होगी बेटा तो हम कहेंगे यहां पे बनेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनेंगे बेटा? सेक्सुअल स्पोर्स। इनको बेटा हम ज़ूस्पोर्स भी कह सकते हैं अगर इनमें बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। तो हम कहेंगे यहां पे बन गए बेटा सेक्सुअल स्पोर्स, और सेक्सुअल स्पोर जो है बेटा ये जर्मिनेट होके बेटा एक नया माइसीलियम बनाएंगे। अब हम दूसरा मेथड बेटा देखेंगे, दैट इज गमीटेंजियल कॉपुलेशन। सेकंड इज गमीटेंजियल कॉपुलेशन, ये दूसरा मेथड है बेटा, गमीटेंजियल कॉपुलेशन, गमीटेंजियल कॉपुलेशन। अब बेटा बात को समझना, कॉपुलेशन गमीटेंजियल कांटेक्ट में मैंने कहा था बेटा कि एक ही माइसीलियम के 2 डिफरेंट हाइफे हैं बेटा जिनपे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन इन केस ऑफ गमीटेंजियल कॉपुलेशन बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दैट ऑकर्स बेटा बिटवीन 2 डिफरेंट हाइफे, 2 डिफरेंट हाइफे ऑफ डिफरेंट माइसीलियम, ऑफ डिफरेंट माइसीलियम। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब के दरमियान बिटवीन 2 हाइफे ऑफ 2 डिफरेंट माइसीलियम, मेरे पास यहां पे एक माइसीलियम है और यहां पे बेटा एक माइसीलियम है, और इसमें भी हाइफे है बेटा, इसमें भी हाइफे है, ये भी हाइफे आप, ये भी हाइफे आप, चुनाव निशान से करो पानो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यही देखेंगे बेटा कि कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हो सकती है। अब बेटा यहां पे मैं डायग्रामेटिकली इसको सिखाऊंगा बेटा। अब मान लीजिए कि हमारे पास है बेटा एक हाइफे है, और ये एक फंजी का है, सॉरी या एक माइसीलियम का है, और ये दूसरा हाइफे हमारे पास है। इसमें बेटा न्यूक्लियस होंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, और प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म।
उसको वनान यम सा हाइफे छु वनान अस हसा करो पानवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करो? पानवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसी को देखेंगे बेटा कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी। व्हाट हैपेंस बेटा, पहले तो ये दो माइसें बेटा थोड़ा आपस में नजदीक आएंगे और नजदीक आने के बाद एक साथ थोड़ा पानवन नजदीक होता क्या है बेटा, इस हाइफे में भी एक स्वेलिंग बेटा बाहर निकल कर आती है, इसमें भी एक स्वेलिंग बेटा बाहर निकल कर आती है। जो है बॉन्ड फ्लायू बना, बॉन्ड फ्लायू बना। तो इसको दिखाएंगे बेटा कि मान लीजिए इस हाइफे में बेटा एक ऐसी स्वेलिंग हो रही है और यहाँ पे बेटा बाहर आ रहा है। इसी तरह बेटा जो दूसरा हाइफे है उसमें भी स्वेलिंग हो रही है और ये भी बेटा यहाँ पे बाहर आ रहा है। समझना मेरी बात। अब होता क्या है बेटा, यथमस्त न्यूक्लियस, यथमस्त न्यूक्लियस कहा समझो बराबर कि न्यूक्लियस ट्रांसफर गसान यथमस स्वेलिंग न्यूक्लियस गसान ट्रांसफर विद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, विद साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। यम से आउट ग्रोथ स्वेलिंग से नेबर को, इनको बेटा हम नाम देते हैं प्रोगेमिटेंजिया। यमन गोबर म्योन वनान प्रोगेमिटेंजिया। अम पे प्रोगेमिटेंजिया बनान न्यूक्लियस को ट्रांसफर योर गो गोबर म्योन यमुक बे साइटोप्लाज्म के ट्रांसफर अम पे स्वेलिंग बे गोबर म्योन पानवन नजदीक थोड़ा एलागेट करान। सो अगर यम स्वेलिंग गोबर म्योन बे पानवन नजदीक पहमत एलागेट करान, इथे योर गोबर म्योन यथ नजदीक गोबर म्योन एलागेट करान। यथ न्यूक्लियस न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस गोबर म्योन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अम पे गोबर म्योन तमान यथन सेल वाल बना या बोन यथन गोबर म्योन सेप्टा बना योड़ यथ गोबर म्योन योड़ सेप्टा बना सेप्टा योड़ बनान योड़ सेप्टा बनान अम कट गसान यह पोर्शन वन गोबर म्योन नाव दिवान इट इज कॉल्ड एज गेमीटेंजिया। वन गोबर म्योन नाव दिवान गेमीटेंजिया। तो यथान सस्पेंसर या ग्रास वॉल से बना, इसको हम फिर सस्पेंसर का नाम भी देते हैं। सो इस कट करान योड़ यथान योड़ गोबर म्योन यथान करान कट, मगर ये पानवन नजदीक, पानवन नजदीक। अम पे गोबर म्योन दपान यमुक कंटेंट तो यमुक कंटेंट यमन दोन गेमीटेंजिया पानवन गसान गोबर म्योन फ्यूजन। सो गोल्डुक स्टेप गथन यमन दोनवनी गेमीटेंजिया गस पानवन प्लाज्मोगैमी। सो मे वोन गोबर म्योन यम सात फंजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्यू तो पर हमेशा त्रेन स्टेजन मज तो गोड़ हावन प्लाज्मोगैमी, पो हावन कैरियोगैमी, तम पे गोबर म्योन हावन मियासिस। सो मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ बेटा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गेमीटेंजियल पॉपुलेशन बेटा हो रही है, यम दोनों वन फ्यूज गसान पानवन यम साथ दोनों फ्यूज गसन ये पे गोबर म्योन यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बेटा बनेगा। ये यहाँ का हाइफे है और ये यहाँ का हाइफे है। यथमस क्या बनी गोबर म्योन कंडीशन यमिक न्यूक्लियस पानवन बता फिलहाल पॉजिटिव नाव यथ नेगेटिव ताकि सको गोबर म्योन डिफरेंशिएट कर ये गो पॉजिटिव ये गो गोबर म्योन नेगेटिव ये गो पॉजिटिव या सको गोबर म्योन नेगेटिव। फिलहाल है को डिफरेंशिएट कर कोई ये के गो स्टेप को प्लाज्मोगैमी एम पर के गस वन इज अ डिफरेंट न्यूक्लिएशन आखिर माइसेल बाकी में हाइड्रो या आखिर में हाइड्रो बाकी में हाइड्रो यमन दोनों गस गोबर म्योन पानवन फ्यूजन ये साथ यमन दोनों गोबर म्योन पानवन फ्यूजन गस कथा समझो अब बनी से एक स्ट्रक्चर यथ वन नाव जो गोबर म्योन इट इज कॉल्ड एज जाइगोट और इसमें आपको अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस मिलेंगे। आपस मिलने से डिप्लॉयड न्यूक्लियस यथ स्ट्रक्चरस है यथन नाव दित सीनोगैमीट क्या है नाव दित या है होथन त वनित सीनोगैमीट तिकेज यथ पछ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यथन गोबर म्योन। सो यहाँ पे बेटा डिप्लॉयड न्यूक्लियसेस बनेंगे। क्लियर यथ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वन यथन बने यथ स्ट्रक्चरस दिमो इस नाव जाइगोट त गोबर म्योन या नाव दिवान जाइगो
या इसको बेटा नाम देते हैं जाइगोस्पोर, या इसको बेटा नाम देते हैं जाइगोस्पोर, या तो बेटा हम इसको नाम देंगे इट इज कॉल्ड जाइगोट। इसके बाद बेटा इसमें मियासिस होगी, ये साथ में यथ मज मियासिस गोबर में कैसे क्या बने हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने तिमन दिमो इस नाव यम हसा गए सेक्सुअल स्पोर्स, यम सेक्सुअल स्पोर्स करें बेत जर्मिनेट गोबर में यम क्या सा बनाए बे वापस माइसीडियम। सो अगर इस तरह से बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियासिस होगी, उस वक्त बेटा हम इसको नाम देते हैं इट इज कॉल्ड एज गेमीटेंजियल कॉपुलेशन। एम पछुए लास्ट मेथड गुबुरगुन एक्सनिश यूज द लास्ट मेथड एक्सनिश गुबुरगुन दैट इज सोमैटोगैमी, दैट इज सोमैटोगैमी। अब बेटा बात को समझना। अब मान लीजिए बेटा कि किसी फंजे में सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स ने बस बनानी, अगर ने वो सेक्स ऑर्गन से बनानी तो कितकट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है बेटा, बात को समझना। इसके बाद हमारे पास है थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड है सोमैटोगैमी। व्हाट्स द मना सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी समझना मेरी बात। सोमैटोगैमी इसको मना अगर ने वो फंजी मस सेक्सुअल ऑर्गन्स बने की ने थ्रे आर्च बने की या गेमीटेंजिया बने नहीं की तम साथ क्या करेंगे तो बात तम साथ गसान गोबर में सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी से वनान यथवश गोबर में गसान फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव, फिर चाहे वो डिफरेंट हाइफे के हो या बेटा सेम हाइफे के हो, लेकिन मैं यहां पे कहूंगा दैट देयर विल ऑकर फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स, टू वेजिटेटिव सेल्स। यहां पे देखना बेटा, अब मान लीजिए बेटा ये मेरे पास एक हाइफे, ठीक है, एक सेप्टेट हाइफे यहां पे सेप्टेट, और इसमें बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और यहां पे बेटा दूसरा हाइफे। क्लियर, ये भी बेटा सेप्टेट, इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इसमें भी बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। वो किस चीज में बचुस दबान उनकेस के फ्यूजन बिटवीन टू वेजिटेटिव सेल्स, टू वेजिटेटिव। अगर ते याद आशु उन्हें ते पचमुले कि सेप्टेट हाइफे में जैसे पत इंडिविजुअल इफ सेप्टा च बना, उसको हम बेटा फिर सेल का नाम भी दे सकते हैं। सो यतन च गोबर में कि ये वेजिटेटिव सेल्स पानवनी नजदीक, ये साथ ही पानवे नजदीक है, यूं कंटेंट के गोबर में फ्यूज एक्सी सेल में जिल डिफरेंट न्यूक्लियस बनाए गोबर में डाइकैरियन। यह सेटअप दिखसना गोबर में या सके प्लाज्मोगैमी। सो यहां पे बेटा सेक्स ऑर्गन्स नहीं मैंने दिखाए, ना एंथ्रेडिया दिखाया, ना आर्चगोनिया दिखाया। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद होगी कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी में बेटा क्या होगा, कैरियोगैमी में व्हाट विल हैपन, कैरियोगैमी में आप देखोगे फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस विल ऑकर, और जाइगोट बेटा बनेगा, एक डिप्लॉइड सेल बेटा बनेगी, और इसी डिप्लॉइड सेल में बेटा आप देखोगे मियासिस होगी, ठीक है, और मियासिस के बाद बेटा स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स रिलीज होके बेटा फिर से नया माइसीलियम बेटा बनाएंगे। सो इसको हम बेटा नाम देते हैं सोमैटोगैमी। अब जो बेटा मैंने दिखाया बात को समझना, कंसेप्ट को बेटा क्लियर कर लेना। मैं जब कहीं यूट्यूब से फंजी को देख रहा था ऐसे किसी चैनल पे बेटा, तो एकदम उन्होंने मेरे जज्बात ही बदल दी बॉटनी में, यानी उन्होंने बॉटनी को ऐसे ही बेटा पलट ही दिया है। समझ में नहीं आ रहा है बेटा वो क्या कर रहे हैं इसमें, और कैसे उन्होंने सेक्सुअल प्रोडक्शन को दिखाया है। लेकिन यहां पे मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा बेटा, इन मेथड्स को बेटा हम अब आगे जाके अप्लाई करेंगे जब हम फंजी की क्लासिफिकेशन करेंगे, जब हम फंजी के एक एक क्लास को बेटा स्टडी करेंगे। एक एक क्लास में बेटा अब मैं सारी चीजों को फिर से डिस्कस करूंगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास एक है दैट इज एस्कोमाइसिट्स, मुझे फिर से एस्कोमाइसिट्स में बेटा माइसीलियम देखना होगा, उसका माइसीलियम क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, क्या कोनिडिया से हो रही है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हम कहेंगे जूस्पोर से हो रही है, किससे हो रही है। उसके बाद सेक्सुअल मेथड हमें देखना होगा, और इन्हीं तीन मेथड्स में से कोई ना कोई मेथड होगा। दैट मींस कि इसके बाद जब भी मैं सेक्सुअल पढ़ाऊंगा बेटा, या तो मैं ये कहूंगा इट ऑकर्स बाय गेमीटेंजियल कांटेक्ट, या तो मैं बेटा ये कहूंगा दैट इट ऑकर्स बाय गेमीटेंजियल पॉपुलेशन, या तो मैं ये कहूंगा बेटा इट ऑकर्स बाय सोमैटोगैमी। लेकिन जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो बेटा करेंगे, हम पहले करेंगे प्लाज्मोगैमी, उसके बाद बेटा करेंगे कैरियोगैमी, उसके बाद बेटा करेंगे हम मियासिस।
तो इन पॉइंट्स को बेटा आप अच्छी तरीके से घर पे देखोगे और अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को बेटा फॉलो करोगे। इसके बाद हम उठाएंगे बेटा दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजी, उसको बेटा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।